दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज का हमारा यह वाकया है एक शराबी शख्स का जनाजा और अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का, जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक शख्स था जो कि बहुत ही बड़ा शराबी था, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से शराब पीने वाला शख्स था। और यही नहीं, उस शराबी शख्स की यह भी आदत थी कि वो हमेशा ही अल्लाह की नाफरमानी किया करता था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के सामने एक भी सजदा नहीं किया था, यानी कि इसने अपनी ज़िंदगी भर में कोई भी इबादत नहीं की थी। लेकिन जब इसकी मौत का वक्त करीब आया, यानी कि जब इसकी रूह कब्ज करने का वक्त करीब आ गया, तो यह जाकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया और रो रोकर अपनी वालिदा से कहने लगा, ए मेरी माँ, ए मेरी वालिदा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी गफलती में गुजारी है, मेरी पूरी ज़िंदगी शराब खाने में ज़ाया हो गई है। ए मेरी वालिदा, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और इस ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि मैंने तो कभी अल्लाह के सामने कोई सजदा भी नहीं किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी तो ऐसे ही ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ए मेरी माँ, मुझे लगता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। ए मेरी माँ, तुमसे बस मेरी यही गुजारिश है कि मैं जब भी मर जाऊँ तो तुम अपने मुर्शिद कामिल के पास जाना और उनके पास जाकर मेरी सिफारिश कर देना कि आपके मुर्शिद कामिल मेरे जनाजे की नमाज खुद आकर पढ़ाएं। क्योंकि ए मेरी वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनाहगार इंसान हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ, इतना बेकार और अय्यास इंसान हूँ कि मेरे जनाजे की नमाज में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर शायद मेरे जनाजे में कुछ और लोग शरीक हो जाएं, शायद उनको देखकर कुछ और लोग मेरे जनाजे में आ जाएं। उस शराबी शख्स की वालिदा ने जैसे ही अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि वो तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। खैर, उसके बाद में वो माँ अपने बेटे की इन बातों को सुनकर वहाँ से उठी और अपने मुर्शिद कामिल यानी कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हो गई और उनके पास जाकर कहने लगी, या मेरे मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा मौत की आखिरी घड़ी में है, मेरा बेटा मौत की आखिरी कगार पर है। ए मेरे मुर्शिद, मेरा बेटा कहता है कि वो जब मर जाए तो आप जाकर उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। बस इसी सिफारिश के लिए मेरे बेटे ने मुझे आपके पास भेजा है। अपनी इस मुरीदा की बात को सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए औरत, अगर तुम्हारा बेटा मर भी जाए तब भी मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ए औरत, तेरे इस बेटे ने अपनी सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजार दी है। तुम्हारे बेटे ने अपनी तमाम ज़िंदगी शराब पीते हुए गुजारी है, उसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे के जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाऊँगा। अपने मुर्शिद कामिल की यह बातें सुनकर वो माँ वहाँ से उठी और वो रोते हुए वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई और फिर घर जाकर अपने बेटे का सर अपनी गोद में वापस रख लिया और उससे कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश तूने ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात को मान लिया होता तो आज मेरे मुर्शिद कामिल तुम्हारे जनाजे की नमाज को पढ़ाने से इनकार ना करती। यह सुनकर वो शराबी शख्स रोने लग गया और रोते रोते अपनी माँ से कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। यह सुनकर वो माँ कहने लगी कि ए मेरे बेटे, कहो तुझे क्या बात बताऊं, तुम अपने आखिरी वक्त में मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो वो शराबी शख्स कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या फिर मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। इतना सुनते ही माँ एकदम से खामोश हो गई। माँ ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में वो शराबी शख्स फिर से रो रो कर कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे ज़रा एक बात तो बताओ, अगर तुम्हें सिर्फ एक लम्हे के लिए अल्लाह पाक ये मोहलत दे दे और तुमसे कह दे कि ए शराबी शख्स की माँ, अगर तू चाहे तो अपने इस गुनहगार बेटे को जन्नत में डाल दे और अगर तू चाहे तो इसे जहन्नुम में डाल दे, तो ए मेरी माँ, तू ही बता कि तू मुझे कहाँ पर डालेगी, तू मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नुम में। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे से कहने लगी,
نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھول کر جنت میں داخل کر دوں گی، جہنم میں نہیں، میں تجھے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالوں گی۔ ماں کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بیٹا زاروں قطار رونے لگا اور پھر وہ اپنی ماں سے رو رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو صرف ایک ماں کی محبت کے لیے مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گی تو پھر میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، میرا اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، پھر وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ پھر بس وہ شرابی شخص اتنا کہتے ہوئے اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے بعد اس شخص کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ اس شرابی شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں زاروں قطار رونے لگ گئی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی ان کے گھر پہ کوئی نہیں آیا، صرف وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں رکھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ وہاں پر دوسرا اس کا رونے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا کہ اتنے میں کسی نے آ کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ اس ماں نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نظروں کے سامنے ہی مرشد کامل یعنی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھی۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور ان سے کہنے لگی، اے میرے مرشد کامل، آپ نے تو یہاں آنے سے صاف صاف منع کر دیا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن ایسا پھر کیا ہوا کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہو؟ اب آپ ہمارے گھر پہ کیسے آ گئی ہو؟ تو یہاں سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عورت، تمہارے جانے کے بعد میں جب میں اپنے بستر پر سو گیا تھا اور اس وقت میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں میرے خواب میں کوئی آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے حسن بصری، تم یہاں پہ سو رہی ہو اور ادھر ہماری دوست کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تم یہاں پر سو رہی ہو، ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جاؤ اور میرے دوست کے جنازے کی نماز پڑھا کر آؤ۔ بس اسی وجہ سے میں آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ بے شک دوستو، ہمارا رب بڑا ہی رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں ایسے ہی گزار دی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اپنی زندگی میں کوئی بھی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس نے اپنی آخری وقت میں اللہ کی محبت میں آنسو گرائے، اپنا پچھتاوا کیا، اپنے گناہوں کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ نے اس کے ان آنسوؤں کے بدلے میں اس شرابی شخص کی بھی مغفرت کر دی، اس گناہ کار شخص کو بھی بخش دیا۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان و رحیم ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ پیارا سا واقعہ پہنچ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔